लड़की को अचानक पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड एक तरफा प्यार में पागल है और वो सिर्फ अपनी सपना नाम की पहली मोहब्बत को ही सच में चाहता है। लड़की बस उसकी जगह एक रिप्लेसमेंट थी। ये सब समझने के बाद लड़की डिसाइड करती है कि वो दोनों को अलग नहीं करेगी बल्कि उन्हें मिलने देगी। घर जाकर वो अपने भाई रोहित को कॉल करती है और कहती है कि वो फैमिली अरेंज्ड मैरिज के लिए रेडी है। रोहित ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और तुरंत उसकी शादी 2 हफ्तों बाद फिक्स कर देता है। लड़की भी बिना कुछ सोचे मान जाती है। उसके बाद वो सालों से बॉयफ्रेंड के लिए गए छोटे छोटे गिफ्ट्स एक साथ पैक करके सीधा डस्टबिन में फेंक देती है। इसी वक्त बॉयफ्रेंड घर आता है जो वो लड़की को रात में बाहर कुछ फेंकते देख पूछता है कि क्या कर रही हो। लड़की कुछ नहीं बोलती और लड़का बिना सोचे उसे गले लगाकर अंदर ले जाता है। अगर वो एक बार ध्यान से देख लेता तो समझ जाता कि लड़की क्या छोड़ रही है। घर आकर उसे लगता है कि घर में कुछ चीजें कम हो गई हैं, लेकिन वो ज्यादा सोचता नहीं क्योंकि सपना का फोन आ जाता है। वो तुरंत वापस उसके पास चला जाता है और भूल जाता है कि आज लड़की का बर्थडे है और इस बार वो वापस ही नहीं आता। अगली सुबह लड़की देखती है कि सपना ने सोशल मीडिया पर अपनी और उसके बॉयफ्रेंड की रोमांटिक फोटोज डाली है। अगले कुछ दिन तक सपना जानबूझकर लड़की को उनकी खुशियों की अपडेट्स भेजती रहती है, लेकिन लड़की ना गुस्सा होती है ना कुछ पूछती है। वो बस चुपचाप कैलेंडर के पेज भरती रहती है, अपने जाने के दिन गिन रही होती है। ऐसे ही 7 दिन बीत जाते हैं और बॉयफ्रेंड एक बार भी नहीं आता। फिर एक दिन उसके दोस्त का कॉल आता है कि लड़का सपना के लिए एक रिच लड़के के साथ डेंजरस कार रेस करने वाला है। वो लड़की से कहता है कि जाकर उसे रोके। लड़की मजबूरी में रेस ट्रैक पर जाती है, लेकिन लड़का सपना के प्यार में इतना पागल हो चुका होता है कि उसे लड़की की आवाज भी सुनाई नहीं देती। वो अपना प्यार साबित करने के लिए जान की बाजी लगा देता है। रेस के बाद लड़का बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। लड़की तुरंत भागकर उसके पास जाती है, लेकिन लड़का फिर भी सपना के बारे में ही सोच रहा होता है। उसके बाद लड़का हॉस्पिटल में 6 दिन रहता है और लड़की उसकी पूरी केयर करती है। जब लड़का होश में आता है तो सबसे पहले पूछता है कि कौन कौन उससे मिलने आया। लड़की कई लोगों के नाम लेती है, लेकिन सपना का नाम नहीं होता। ये सुनकर लड़का उदास हो जाता है। फिर उसे याद आता है कि लड़की का शुक्रिया करना चाहिए, लेकिन लड़की ठंडे दिमाग से कहती है कि थैंक्स की जरूरत नहीं, वो सिर्फ एहसान चुका रही थी क्योंकि इतने सालों तक लड़का उसका ख्याल रखता था। लड़की की दूरी भरी बातें सुनकर लड़का थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन लड़की कुछ एक्सप्लेन नहीं करती। इसी बीच लड़की को पता चलता है कि उसकी बनाई हुई लव स्टोरी कॉमिक हिट हो गई है, लेकिन वो कॉमिक उन दोनों की लव स्टोरी पर बेस्ड थी और अब जब उनका रिश्ता खत्म हो गया तो वो कह देती है कि अब कोई नेक्स्ट पार्ट नहीं होगा। लड़का अभी भी अनजान होता है और लड़की के लिए सेलिब्रेशन पार्टी रखना चाहता है। लड़की मना करती है, लेकिन वो जबरदस्ती एक लग्जरी पार्टी और ड्रेस अरेंज कर देता है। लड़की समझ जाती है कि वो ये सब सिर्फ सपना को बुलाने के लिए कर रहा है, फिर भी वो मान जाती है, इसे अपना लास्ट गिफ्ट समझकर। पार्टी के दिन सपना जानबूझकर किसी और लड़के के साथ आती है ताकि बॉयफ्रेंड को जलन हो। लड़की ये सब देखकर वहां से निकलने लगती है, लेकिन सपना का साथी उसका पीछा करता है और उसे परेशान करने की कोशिश करता है। लड़की मुश्किल से बचकर बाहर निकलती है, लेकिन वहां सपना मिल जाती है जो उसे ताना मारती है। तब लड़की को समझ आता है कि ये सब सपना का प्लान था। गुस्से में वो सपना को थप्पड़ मार देती है। तभी लड़का आ जाता है और सपना एक्टिंग करके उसे गलत साबित कर देती है। लड़का बिना सच जाने लड़की को ही डांटता है और सपना से माफी मांगने को कहता है। लड़की कहती है कि सीसीटीवी चेक कर लो, सच सामने आ जाएगा, लेकिन सपना ड्रामा करके कहती है कि उसके पैर में दर्द हो रहा है और लड़का उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है, लड़की को अकेला छोड़कर। वापस आते वक्त सपना के आदमी लड़की का एक्सीडेंट करवा देते हैं। लड़की बुरी तरह इंजर्ड हो जाती है और सड़क पर अकेली पड़ी होती है। तब वो देखती है लड़का सपना के साथ चला गया है। हॉस्पिटल में लड़की की कंडीशन सीरियस होती है। नर्स लड़के को कॉल करती है, लेकिन वो मानता ही नहीं और कहता है कि लड़की ड्रामा कर रही है। लड़की खुद ही अपनी सर्जरी के पेपर्स साइन करती है। 1 हफ्ते बाद लड़की ठीक हो जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि लड़का पूरे हफ्ते